जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबरों में। दोस्तों, आज पूरे देश भर से कई सारी बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही है। दोस्तों, एक एक करके इन सभी खबरों की जानकारी हम सीधे आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे भारत सरकार की हर एक नई योजना की जानकारी हम सीधे आप तक पहुँचा पाएँ। तो चलिए दोस्तों, पहले अपडेट की बात करते हैं। आयुष्मान कार्ड से हर साल करवा सकते हैं 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। जाने क्या आप हैं पात्र। जी हां दोस्तों, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज का लाभ लिया जा सकता है, लेकिन क्या इस कार्ड को हर कोई बनवा सकता है या फिर इसकी कोई पात्रता सूची है? आवेदन से पहले यहां आप पात्रता के बारे में जान सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि आज के समय इलाज करवाना काफ़ी महंगा है, तो शायद इनमें दो राय न हो, क्योंकि अगर आप प्राइवेट अस्पताल में किसी बीमारी का इलाज करवाते हैं तो वहां पर डॉक्टर की फीस से लेकर दवाओं और अस्पताल के बाकी खर्च काफ़ी अधिक होते हैं। ऐसे में हर कोई इस इलाज का भार नहीं उठा सकता है। इसलिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, आदि के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई जा रही है। इसके तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, जिससे आप मुफ्त इलाज का लाभ ले सकते हैं। लेकिन क्या ये आयुष्मान कार्ड आप बनवा सकते हैं? दोस्तों, आपको बता दें, आयुष्मान कार्ड आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmjay.gov.in से या फिर योजना की आधिकारिक ऐप आयुष्मान ऐप से भी बनवा सकते हैं। आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नज़दीकी CSC सेंटर जाना होता है। यहाँ पर आप कुछ दस्तावेज देकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों, कौन लोग बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड? जो लोग गरीब वर्ग से आते हैं, जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो ESIC से नहीं जुड़े हैं, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जिन लोगों की उम्र 70 वर्ष से अधिक है, आदि। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड किसका नहीं बन सकता है? अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, अगर आप PF के सदस्य हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, अगर आपका मकान पक्का है, अगर आप करदाता हैं, तो आप आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं ले पाएंगे। वहीं आयुष्मान कार्ड की लिमिट कितनी होती है, इस पर बात किया जाए तो आयुष्मान कार्ड की सालाना लिमिट जो है 5 लाख रुपए होती है। ये लिमिट हर साल वित्तीय वर्ष में रिन्यू होती है। योजना में पंजीकृत अस्पतालों में आप आयुष्मान कार्ड से सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। आपके इलाज का खर्च सरकार उठाती है। तो चलिए दोस्तों, अगले अपडेट की बात करते हैं। कौन जुड़ सकता है PM विश्वकर्मा योजना से और क्या मिलते हैं इसके लाभ और कैसे करेंगे आवेदन, आइए जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग योजनाएं और उनके तहत मिलने वाले अलग अलग लाभ। जी हाँ, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपने अपने स्तर पर कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, जिनके जरिए पात्र लोगों को लाभ देने का काम किया जाता है। इसी क्रम में एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, जिससे जुड़कर आप कई तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना को केंद्र सरकार चलाती है, जिससे वे लोग जुड़ सकते हैं जो इस योजना के लिए पात्र हैं। ऐसे में अगर आप भी इस योजना से जुड़कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हम इस वीडियो में पूरी जानकारी बता देते हैं। दोस्तों, क्या आप जुड़ सकते हैं इस योजना से? तो आपको बता दें, जो लोग ताला बनाने वाले हैं, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता हैं, अगर आप मालाकार हैं, जो लोग राजमिस्त्री करते हैं, पत्थर तराशने वाले हैं, जो लोग मूर्तिकार हैं, धोबी और दर्जी, जो लोग लोहार का काम करते हैं, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया और खिलौना निर्माता, जो लोग नाव निर्माता हैं, फिशिंग नेट निर्माता हैं, मोची जूता बनाने वाले कारीगर, जो असस्तकार हैं, पत्थर तोड़ने वाले, नाई यानी बाल काटने वाले भी, ये सारे लोग जो है इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकते हैं। इस योजना में सबसे पहले कुछ दिनों की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको आपके काम से जुड़े एडवांस स्किल सिखाए जाते हैं। इसके लिए आपको ट्रेनिंग चलने तक 500 रुपये स्टाइपेंड रोज मिलता है। अलग से आपको 15,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि आप टूल किट खरीद सको। दोस्तों, आपको बता दें, लाभार्थियों को सस्ती ब्याज दर लोन भी दिया जाता है ताकि वे अपना काम शुरू कर सकें। पहले 18 महीनों के लिए 1 लाख रुपए का लोन मिलता है। फिर अगर आपको ज़रूरत है तो आप अतिरिक्त 2 लाख रुपए तक का लोन 30 महीनों के लिए ले सकते हैं।
दोस्तों इसके बाद अब आइए जानते हैं अगली अपडेट क्यों। दोस्तों इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के फॉलोवर 10 करोड़ के पार हो चुके हैं। ये उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम पर फॉलोवर की संख्या 10 करोड़ के पार चली गई है। ये उपलब्धि हासिल करने वाले पीएम मोदी दुनिया के पहले नेता बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2014 में इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था। पीएम मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फॉलोअर की तुलना में दोगुनी से भी ज़्यादा है। इतना ही नहीं, अन्य शीर्ष 5 वैश्विक नेताओं के कुल फॉलोअर्स की संख्या भी पीएम मोदी के फॉलोअर्स की तुलना में कम है। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। होली पर घर जाने वाले ध्यान दें, रेलवे ने कैंसिल कर दी इतनी ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई त्यौहार आता है तो उससे पहले वे लोग अपने घर जाने के लिए ट्रेन जो है बुक करवा लेते हैं जो घरों से बाहर रह रहे हैं। ऐसे में हमारे देश में एक बड़ा तबका पढ़ाई, नौकरी या फिर अन्य कारणों से अपने जो है घर को छोड़कर बाहर रहता है, यानी कि दूसरे शहरों या फिर राज्यों में रहता है। इसी क्रम में इस बार होली का पर्व आ रहा है जिससे लोग बड़ी ही धूमधाम से और अपने के साथ मनाते हैं। ऐसे में घर जाने के लिए कई लोग ट्रेन टिकट बुक कर चुके हैं या कई लोग करने वाले हैं। लेकिन जान लें कि भारतीय रेलवे ने दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। ऐसे में आप यहाँ कुछ जो है ट्रेनों की जो सूची है उसके बारे में जानकारी को ले सकते हैं। जैसे दिल्ली डिवीज़न में घेवरा और बहादुरगढ़ स्टेशनों के बीच ब्रिज नंबर 55 पर आरसीसी स्लैब लॉन्च करने का काम होना है। इसी काम के लिए पावर और ट्रैफिक को ब्लॉक किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं तो कृपया आप अपने ट्रेन का जो स्टेटस होता है उसको चेक करके ही घर से बाहर निकलें। दोस्तों इसके बाद अब आइए जानते हैं अगले अपडेट के बारे में। सीजेआई सूर्यकांत के गुस्से से एनसीईआरटी में हड़कंप, कक्षा 8 की बिकी किताबें वापस बुलाई। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 8 की पुस्तक में न्यायपालिका से जुड़े अध्याय को लेकर एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में भी हलचल शुरू हो गई है। खबर है कि इस किताब को खरीदने वालों से संपर्क किया जा रहा है और नोटबुक वापस बुलाई जा रही है। हालांकि इस पुस्तक को अब वापस ले लिया गया है और एनसीईआरटी ने माफ़ी भी मांगी है। फिलहाल आप इस बारे में अपनी क्या कुछ राय रखते हैं नीचे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। मांगती रह गई दुनिया लेकिन सिर्फ भारत को यह हथियार देगा इजराइल। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा केवल कूटनीतिक शिष्टाचार तक सीमित नहीं है बल्कि ये भारत की सैन्य शक्ति को एक नई दिशा देने वाली साबित हो रही है। दोस्तों बुधवार को तेल अवीव पहुँचते ही यह स्पष्ट हो गया कि दोनों देश एक ऐसे ऐतिहासिक रक्षा समझौते की दहलीज पे हैं जो सुरक्षा संबंधों को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस बार जोर हथियारों की खरीद पर नहीं बल्कि उन एक्सक्लूसिव तकनीकों के हस्तांतरण पर है जिन्हें इजराइल ने अब तक किसी अन्य देश को साझा नहीं किया है।